केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत रत्न नानाजी देशमुख की 15वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चित्रकूट पहुंचे। विशेष विमान से चित्रकूट पहुंचे गृह मंत्री का यहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने स्वागत किया। गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री के साथ नानाजी देशमुख को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मंत्री प्रतिमा बागरी और कथावाचक मुरारी बापू भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में गृह मंत्री और संत मुरारी बापू ने राम दर्शन के नए स्वरूप और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में कई संत महंतों के अलावा मध्य प्रदेश के कुछ और मंत्री भी शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर कहा कि पंचायती राज को सशक्त कर गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में नानाजी देशमुख के ग्राम स्वराज की अवधारणा आज भी प्रासंगिक है। भगवान कामतानाथ को भी प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, हम आज नाना जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित आए हैं। नाना जी जैसे महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि देना ये अपने आप में कितना उचित है वो मुझे मालूम नहीं। कुछ लोगों के जीवन ऐसे होते हैं वो कुछ वर्षों तक नहीं युगों तक अपना असर छोड़ते हैं और युग को परिवर्तनकारी बनाने का काम करते हैं। नानाजी देशमुख उसमें से एक। नानाजी बचपन से ही महाराष्ट्र में जन्मे, राष्ट्रीय संसद संघ के प्रचारक बने, उत्तर प्रदेश को कार्यक्षेत्र बनाया, भारतीय जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी बने, नेता बने और दीनदयाल जी के साथ रहकर उत्तर प्रदेश में जनसंघ की नींव डालने के लिए एक एक खंड प्रखंड तक प्रवास करने का काम नानाजी ने किया। बहुत लंबा जीवन जिए, 27 हुए, मगर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण दोनों भारत माता को अर्पित कर कर अपना 27 का जीवन। पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में देखें तो राजनीति में रहते हुए भी अजात शत्रु दुनिया छोड़कर जाना बड़ा कठिन है। मैंने मेरे जीवन में नाना जी के लिए कोई गलत बात करते हुए किसी को नहीं सुना है, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का। आत्म मानववाद को जमीन पर उतारने के लिए व्यतीत वो राजनीति में भी जल कमलवत रहे। कोई बुराइयां अपने को छूने नहीं दी और पूरा जीवन बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने राजनीति के अंदर अपने व्यवहार से, अपनी कर्मठता से और अपने संस्कार से कई सारे ऐसे सिद्धांत प्रस्तावित किए जो आने वाली एक सदी तक देश के लिए राजनीति करने वाले राजनीतिज्ञों के लिए आदर्श सिद्धांत बनकर रहेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। एक ही कालखंड में दो महापुरुष भारतीय जनसंघ ने देश की राजनीति को दिया। दोनों का जन्म 1916 में हुआ। नानाजी देशमुख और पंडित दीनदयाल उपाध्याय